खुद को इतना सँभालो कि राहों का पत्थर भी आपके रास्ते से दूर हो जाए। देख कर आपके हौसलों को हर कोई हाथ बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। खुद को कमज़ोर समझना भी, जो लोग खुद को कमज़ोर समझते हैं, और खुद को कमज़ोर समझना भी एक पाप है। जो इंसान ये सोचते हैं ना कि मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ और मेरे बस की बात नहीं है, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस खुद से नहीं मिल पा रहा है, आप या खुद का कॉन्फिडेंस में नहीं रह पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। देखो, कोई भी पर्सन सही इस दुनिया में परफेक्टली नहीं होता है, और ना कोई पेट से सीख के आता है कि वो टैलेंटेड है। और हाँ, ये हो सकता है कोई बच्चा दिमाग का तेज़ होता है, कोई कमज़ोर होता है, लेकिन सीखते तो सब स्कूल से ही हैं। कुछ बातें होती हैं जो हमें हमारी माँ सिखाती हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो हम समाज से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। असली शिक्षा जो होती है, जो हम पढ़ाई से मतलब स्कूल में जाके सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आज, अगर आप किसी भी यूपीएससी पीसीएस की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, नीट की, कोई भी मतलब आपका ड्रीम है वो ले लो। और आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इंडिया में मुद्दा तो यही होता है कि इंग्लिश बहुत सारे लोगों की वीक होती है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनकी इंग्लिश स्किल थोड़ी कमज़ोर होती है। तो अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाओ। ठीक है? इन्हें इतना अपने अंदर इतना डर मत बिठा लो कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, या कोई लड़की है मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप सबसे पहले तो खुद से ही ये कह रहे हैं कि आप कमज़ोर हो, आप नहीं कर पाओगे, तो आप दूसरों को फेस कैसे कर पाओगे? देखो, आपको चाहे कोई सी भी भाषा आती हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, आप जहाँ से भी हैं, महाराष्ट्र या कहीं से भी, आपकी जो भी भाषा है वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी भाषा अच्छे से आती है तो आपको ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश भी एक भाषा ही है और उसे सीखना भी ज़रूरी है। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई इंग्लिश का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, और इतनी इंग्लिश तो सबको आती ही है कि जो इंग्लिश में यूपीएससी में कंपलसरी का पेपर होता है वो क्लियर कर सके। और रही बात आपकी स्पोकन की, तो आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये एक भाषा है। हिंदी हम कैसे सीखते हैं? हिंदी हम ऐसे सीखते हैं कि हमें बचपन से कुछ भी नहीं आता है, जो हमारे आसपास माहौल रहता है, हिंदी मीडियम वाले सारे लोग होते हैं हमारी फैमिली में, तो हमें हिंदी ऑटोमेटिक आ जाती है ना। तो इसी तरीके की है कि इंग्लिश भी एक भाषा ही है। अगर आप दिन में 2-3 घंटे निकालेंगे तो आपकी स्पोकन भी ठीक हो जाएगी। और रही बात आपकी साइंस की, बहुत सारे लोग हैं उन्हें तो हिस्ट्री समझ में नहीं आती है। हिस्ट्री बहुत सारा पुराना इतिहास, जब हम थे भी नहीं इस दुनिया में, हमारे माता पिता भी नहीं थे, तब की हिस्ट्री आपके सामने आती तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इतनी सारी सनें कैसे याद करें, डेट तारीख। तो बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आती है कि हिस्ट्री नहीं आ रही है तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर मैं टॉपिक रख लूँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में तो इम्पोर्टेंट बुक्स यही हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारे टॉपिक तो मैन ही हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम स्टार्टिंग से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं और जो सब्जेक्ट हमारे जैसे कि 9th में, 10th में या 11th में ही नहीं थे, और डायरेक्टली हम जब इस चीज़ की तैयारी करने लगते हैं तो हमें वो टॉपिक नहीं समझ में आते हैं। हिस्ट्री बहुत आपको बोरिंग लगती होगी। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी, अगर आपका ड्रीम है, कोई भी ड्रीम है, और आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो देखो, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश जो भी है, आप उसे धीरे धीरे समझेंगे, और जितना आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। इसे आप अपनी कमज़ोरी मत समझो कि ये नहीं हो पाएगा और ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। देखो, हर कोई इंसान हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है, और उसे हर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। सीखते हैं, हमें सीखना पड़ता है, और हमें प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ती है। तो अगर आपका कोई भी सपना है और आप किसी भी विषय में कमज़ोर हैं, तो आप अपने सपने से पीछे मत हटो, बल्कि देखो, जो आपकी कमज़ोरियाँ तो दूर की जा सकती हैं ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसे दो,
और वो आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। फ्रेंड्स मैं अपनी बता रही हूँ, सच में जब मैंने पहली बार पॉलिटिक्स जो लक्ष्मीकांत है वो मैंने पढ़ी थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसमें क्या पढ़ो और ये क्या है, मतलब अजीब सा ही, मतलब हर एक पॉइंट ऊपर से निकल के जा रहा था। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने एक दो बार तीन चार बार मैंने पढ़ा इसे तो मुझे अच्छे से समझ में आने लगा। अब मतलब मुझे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में भी और इंटरेस्टिंग लगने लगा है। सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखो ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ के लिए, जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, उसके पीछे आप अपना ड्रीम सब कुछ छोड़ने के लिए अगर ये सोच रहे हैं ना, तो ये बहुत ही गलत होगा। आपके आपके साथ भी आप खुद के साथ गलत करेंगे। तो मैं तो ये कहूँगी, देखो कमज़ोरियाँ तो दूर कर दी जाएंगी, लेकिन जो आपके अंदर गिल्ट फील होगा ना किसी टाइम, तो उसे कोई दूर नहीं कर सकता। आप अंदर अंदर घुटते रहोगे। इससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी कमज़ोरियों को दूर करें और आगे बढ़ें। अगर आपने अपनी कमज़ोरियों को दूर नहीं किया तो आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। फ्रेंड देखो मेरा मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मतलब तो मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं किसी भी चीज़ की तो हमें इतनी इंग्लिश तो आ ही जाती है कि हम कोई भी पेपर सॉल्व कर सकें। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आप इंग्लिश नहीं बोलना चाह रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इंग्लिश ना आना कोई शान की बात तो है नहीं कि हाँ भाई इंग्लिश नहीं आती तो अच्छी बात है। आपको आपका जीवन है तो उसमें आपको जितना हो सके संघर्ष कीजिए और जितना आपको सीखने का मौका मिले आप सीखिए। अगर आपके पास फुल टाइम है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे दिन में 2-3 घंटे। कोई भी मैगजीन ले लीजिए और उसको मतलब आप मतलब प्रैक्टिस कीजिए और जितना भी हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखिए तो आपकी ऑटोमेटिक इंग्लिश सही होती जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, खुद को कमज़ोर समझना भी एक पाप है और वो पाप आपको करना नहीं है, आपको अपनी कमज़ोरियों को दूर करना है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आज का मेरा ये टॉपिक था कि मैंने अपने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है आज का जो भी स्टडी रूटीन है। तो मैं अभी 10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी। उसके पढ़ने के बाद मैं आगे जो भी होगा आपको पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने आज पूरा दिन में क्या क्या किया है और खाने से लेके मतलब घर का काम जो भी है मैं सब करती ही हूँ, आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह किसी भी टाइम कमज़ोर अपने आप को समझने वाले थे तो आप अपनी कमज़ोरी को दूर करें। ऐसा टाइम था मेरे लाइफ में भी कि फ्रेंड्स मैं अपने आप को बहुत वीक समझती थी पढ़ाई में, और सही बताऊं तो मतलब मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी और ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ है इस दुनिया में सीखी नहीं जा सकती। अगर आप सीखने की चाह रखते हैं ना तो आपको मतलब आप सीख ही लोगे। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो अगर आप ऊपर के मन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप सीख पाओगे। लेकिन आपके अंदर कुछ भी सीखने की ज़रूरी नहीं है, वो सब्जेक्ट मतलब आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपका कोई भी ड्रीम है तो आप वो चीज़ सीख जाएंगे। पर इंसान के अंदर एक इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है।
ज्योग्राफी की रीडिंग करने के बाद मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, हवलदार की क्यों ना कर रहे हो, ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी स्टडी मतलब आप किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप करंट अफेयर ज़रूर शामिल कीजिए। करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इससे आपको मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब पे इसकी क्लास फ्री होती है, ये सर ये पढ़ाते हैं दृष्टि पीसीएस के, तो ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके मतलब ये क्वेश्चन आंसर भी बनाते हैं, और साथ के साथ हमें ऑप्शनल वाले जो ऑप्शनल वाले सब वो होते हैं क्वेश्चन आंसर, उसी तरीके से आप वो पूरा देते हैं। तो मैं उन्हीं को नोट डाउन करती हूँ कॉपी में। करंट अफेयर्स क्लास लेने के बाद जो मधुकर सर हैं, उनकी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी उन्होंने यूट्यूब पर क्लास दे रखी है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ। लेकिन हाँ, एक टाइम मतलब ऐसा आएगा आपको जब आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हैं और आपका एग्ज़ाम के टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप उन्हें एक दिन में पढ़ लो। तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल शॉर्ट एकदम तो उनके नोट्स रेडी करने पड़ेंगे। और एनसीईआरटी पूरी तरीके से मतलब पूरे जो भी उनमें दिया होता है सारा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले मैं एनसीईआरटी को रीड करूँगी, उसके बाद मैं सर की क्लास लेती हूँ। क्लास लेने के बाद मतलब जो भी सर बताते हैं, जैसे कि ये सर साथ के साथ बता रहे हैं कि क्या उन्हें नोट डाउन करना है हम लोगों को, क्या नहीं करना है, तो सर बताते हैं उसी को मैं नोट करती हूँ, और कॉपी पे मतलब नोट्स के तरीके से मैं लिख लेती हूँ। जैसे कि हमें एक टाइम में रिवीजन करने का अगर हमारे पास मौका मिले तो हम उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी तारीफ़ तो मैं हर बार करती हूँ जब भी मैं इनका जिक्र करती हूँ। और मेरी यूपीएससी की जर्नी में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टर सर हैं, क्योंकि आधी जो यूपीएससी की तैयारी है मैं इन सर के भरोसे ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी आधी पढ़ाई यूट्यूब से ही हो रही है फ्रेंड्स। तो कुछ लोग तो ये भी कमेंट में कर देते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो। वही सोशल मीडिया से ही तो पढ़ाई हो रही है, कैसे मतलब दूर रह सकते हैं। माना कि हमारे पास अगर आपके पास कोई आधा सिलेबस है और आधा कुछ मतलब आपका मटेरियल नहीं है, तो ऐसा पूरा मतलब मैं तो ये कहूँगी
जो यूपीएससी का सिलेबस है आधा सर ने यूट्यूब पर दे रखा है। अगर कोई इंसान मतलब किताबों की वजह से अपनी तैयारी नहीं करना चाह रहा है या उसके पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ख़रीदना पड़ेगा ही। जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह हैं, ये मैप वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। कटहल की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है मुझे। वैसे ये सेहत के लिए इतना सही नहीं होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्रोटीन वगैरह नहीं होती है, फिर भी हम टेस्ट के लिए खा ही लेते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब हम अपने हाथों से इसकी अच्छी सी रेसिपी से बनाएं तो ये अच्छा बनता है, तो टेस्ट आ जाता है, तो मैं खा लेती हूँ और मुझे पसंद है ये बहुत। तो फ्रेंड्स खाने का टाइम हो गया था इसलिए मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ। क्योंकि आप कभी ये मत सोचा करो फ्रेंड्स कि अगर आप अकेले रह रहे हो या आप अकेले पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन नहीं खाओगे जैसा क्या हो जाएगा। देखो बहुत कुछ हो जाएगा। आप अगर इतनी हार्ड पढ़ाई कर रहे हैं और आपने इतने बड़े सपना आपने देख रखा है, तो मुझे लगता है आपको अपना ध्यान तो बहुत रखना ही पड़ेगा, खाने पीने से लेकर हर चीज़ से। देखो अगर कुछ लोग ये सोच लेते हैं ना कि खाना नहीं बना रहे हैं और अकेले के लिए क्या खाना बनाएं। देखो अगर आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने स्टडी रूटीन में ये भी शामिल करना पड़ेगा कि आपको सारा काम भी करना पड़ेगा खुद और खाना भी डेली बनाना पड़ेगा। एक भी दिन आप ऐसा मत रहो कि आपको खाना खाए बिना सोना पड़े। 2-3 घंटे मतलब 2-3 घंटे भी नहीं लगते अकेले पेट के लिए, तो आप क्या मतलब 2-3 घंटे लगाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मुश्किल से लगेगा खाना पीना जो भी है आपका बनाने से लेकर खाने तक का। और आपको खुश भी तो रहना है ना फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि आप बनाने के आलस के चक्कर में खुद को भूखा पेट सुला दें और दूसरे दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। ये तो बहुत मतलब आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और बाहर रह रहे हैं ना, तो अपना सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो मेरा खाना पीना तो बन चुका था, उसके बाद खाना खा भी लिया था और अब मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट मैंने कर दी थी। अब ये खाना खाने के बाद अब बस पढ़ाई करनी है, अब और कुछ काम नहीं है। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। खाना मतलब मैंने 8 बजे से स्टार्ट किया था और अब टाइम हो चुका है, तो अब सिर्फ पढ़ाई करनी है और रिवीजन करना है। पॉलिटिक्स ख़त्म करने के बाद एक चैप्टर पढ़ूँगी अभी इसका। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे नहीं पढ़ती हूँ जैसे कि हम एक दिन में 40-50 पेज पढ़ लें और हमें कुछ भी समझ में ना आए। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाई करती हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है उसी तरीके से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। देखो पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है आपको समझना। आपको हर एक टॉपिक आपके समझ में आने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत अगर आप चाहेंगे तो 10-11 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको समझना भी तो पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ आप धीरे धीरे तैयारी करें, चाहे आपको टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन आप अच्छे से पढ़ें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। और ये था मेरा आज का पूरा स्टडी रूटीन, खाने से लेके जो भी घर का था। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। बस अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ।